अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजवर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काबिश। जावास्क्रिप्ट के सिलसिले का एक और वीडियो, और इस वीडियो में हम सीखेंगे थोड़ी सी एनिमेशन। एक गेम है बच्चों का बहुत पॉपुलर, उसको कहते हैं फ्लैपी बर्ड। कोशिश ये करेंगे कि उसमें जो एनिमेशंस हैं वो जावास्क्रिप्ट की मदद से हम कैसे सीख सकते हैं। बेसिक आपको एनिमेशंस के रूल्स सिखा रहा हूँ मैं जावास्क्रिप्ट में। तो ये गेम है, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये बर्ड ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा है, और अगर मैं अप एरो की दबा रहा हूँ तो ये ऊपर जा रहा है। अगर मैं राइट एरो की दबा रहा हूँ तो ये राइट साइड पे जा रहा है, अप ऊपर की तरफ, राइट साइड की तरफ। और बैक एरो, ये बर्ड हमारा पीछे की तरफ भी मूव हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, अगर मैं बिल्कुल कुछ ना करूँ तो ये यहाँ पे जाके ये रुक जाएगा, ठीक है। अप एरो दबाया मैंने, ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट एरो दबाया, फॉरवर्ड जा रहा है, और साथ में नीचे भी जा रहा है नेचुरली। और अगर मैं बैक एरो दबा रहा हूँ, लेफ्ट एरो, तो ये पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये फंक्शनैलिटी सीखेंगे, बेसिक एनिमेशन सीखेंगे हम जावास्क्रिप्ट में, और उम्मीद ये है कि लोगों के काम आएगी और कुछ इससे सीखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट। मेरे पास एक फोल्डर है डेस्कटॉप पर, इसका नाम है रखा है फ्लैपी बर्ड। ये काफ़ी पॉपुलर गेम है, इसमें एक बर्ड मूव हो रहा है, और हम देखते हैं कि हम उसी तरह की एनिमेशन कैसे कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो डबल क्लिक करते हैं इस फोल्डर को, और ये इसमें कोई फाइल नहीं है, HTML फाइल कोई नहीं है इस वक्त, लेकिन एक सब फोल्डर है। डबल क्लिक करते हैं और इस फोल्डर में एक bird.svg के नाम से इमेज मौजूद है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं तो ये इमेज ब्राउज़र में ओपन हो जाती है, जो ये इमेज मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है, ठीक है। तो इसको क्लोज़ कर देते हैं, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं, और इस पूरे फोल्डर को ड्रैग करके ड्रॉप कर देते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के आइकन पर, जो कि मेरा डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर है। आप कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो ये विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करें, इंटरनेट से फ्री है, और ये आपको समझने में आसानी होगी। फ्लैपी बर्ड के फोल्डर को डबल क्लिक करके भी खोल लेते हैं, और यहाँ पे इस वक्त हमारे पास ये एक्सप्लोरर और ये साइड बाय साइड हैं। इमेजेस के फोल्डर के बाहर जाते हैं, और न्यू फाइल के आइकन को मैंने क्लिक किया है। नया फाइल मैं बना रहा हूँ index.html के नाम से। तो ये एक्सप्लोर को क्लोज कर देते हैं। index.html के नाम से एक फाइल क्रिएट हो गई है, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये फाइल क्रिएट हो गई है। डबल क्लिक करके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ब्राउज़र में ओपन हो गई है। ब्लैंक फाइल है, इस वक्त कुछ भी नहीं है इसमें। मैं दबाता हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क और टैब दबाता हूँ मैं, तो ये बेसिक HTML स्केलेटन क्रिएट हो गया है। इसको बॉयलर प्लेट भी कहते हैं। टाइटल का चेंज कर देते हैं डॉक्यूमेंट का, इसको कर देते हैं फ्लैपी बर्ड। फाइल करके सेव कर लेते हैं इसको। गेट स्टार्टेड की फाइल को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये फ्लैपी बर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो ये बेसिक HTML स्केलेटन क्रिएट हो गया है, ये बॉर्डर प्लेट क्रिएट हो गई है। इसमें डॉक टाइप डिक्लेरेशन है, इसका मतलब ये है कि हम ब्राउज़र को बता रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट HTML5 में लिखा गया है। एक ओपनिंग HTML टैग है और एक क्लोजिंग HTML टैग है, और दो चिल्ड्रन है इसके, एक हेड एलिमेंट है और एक बॉडी एलिमेंट है। ये ओपनिंग हेड टैग है, ये क्लोजिंग हेड टैग है, जिसमें ये फॉरवर्ड स्लैश भी है। इसी तरह से ये बॉडी का ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, जिसमें ये फॉरवर्ड स्लैश भी है। हम लिखेंगे अपनी HTML बॉडी के एलिमेंट के अंदर, जैसा कि हमेशा किया जाता है। और मैं क्रिएट करूँगा एक इमेज एलिमेंट img.bird, ठीक है। इसको बर्ड की क्लास में दे रहा हूँ। टैब दबाता हूँ मैं, तो एक इमेज एलिमेंट क्रिएट हो गया जिसका सोर्स एट्रीब्यूट खाली है। ऑल्ट एट्रीब्यूट रिमूव कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और एक क्लास इसको मैंने जो दी थी वो है बर्ड। तो ये दो एट्रीब्यूट्स हैं, सोर्स एट्रीब्यूट और क्लास एट्रीब्यूट। इसका क्लोजिंग टैग कोई नहीं होता इमेज एलिमेंट्स का। फाइल करें अगर सेव और रिफ्रेश करें, हालांकि एक इमेज एलिमेंट क्रिएट हो चुका है, लेकिन चूंकि सोर्स एट्रीब्यूट खाली है तो कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा, कोई इमेज है ही नहीं। हम करते हैं रेफरेंस इस इमेजेस के फोल्डर को, और इस इमेजेस के फोल्डर में एक ही इमेज मौजूद है bird.svg। तो मैं जाऊंगा सोर्स एट्रीब्यूट में images / दबा के, और ये bird.svg, ये हमने इस इमेजेस के फोल्डर से इस इमेज को पिक कर रहे हैं। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, तो ये बर्ड की इमेज आपको नज़र आ रही है, जो कि काफ़ी बड़ी है। ब्राउज़र को दोबारा से रिसाइज कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, और इस इमेज को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे।
तो मैं जाता हूँ क्लोजिंग हेड टैग से पहले और मैं लिखूँगा स्टाइल और टैब दबा दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने एक ओपनिंग स्टाइल टैग और एक क्लोजिंग स्टाइल टैग क्रिएट कर लिया है। आमतौर से CSS, यानी कि यहाँ पे मैं CSS टाइप करूँगा तो आमतौर से CSS या जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नल फाइल्स में लिखी जाती हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये कि मेरी ऑडियंस बिगनर्स है, तो मैं एक HTML डॉक्यूमेंट में ही अपनी CSS और जावास्क्रिप्ट भी अभी थोड़ी देर में लिखूँगा। तो स्टाइल में हम एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं। हम करते हैं इमेज एलिमेंट को स्टाइल IMG, एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और एक क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। इस वक्त इस पेज पर सिर्फ एक इमेज एलिमेंट है, लेकिन अगर मैं स्टाइल यानी CSS फाइल में या स्टाइल एलिमेंट के अंदर अगर इमेज टाइप करूं तो जितनी भी इमेजेस होंगी वो उस CSS स्टाइल से मुतासिर होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज लेंगी। मैं करता हूं विड्थ 100 पिक्सल्स कर देते हैं और हाइट भी 100 पिक्सल्स कर देते हैं, ठीक है। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र को, इमेज छोटी हो गई है। अब हम इसको बॉर्डर भी दे देते हैं ताकि आपको नज़र आए 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। फाइल किया मैंने सेव, रिफ्रेश किया तो एक बॉर्डर है 2 पिक्सल्स वाइड ब्लैक कलर का, जो कि अराउंड नज़र आ रहा है आपको इस इमेज एलिमेंट के, इस इमेज के। और आप देख रहे हैं कुछ डिफ़ॉल्ट कैनवस का साइज़ भी होगा, तो थोड़ा सा इसमें बर्ड से थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पे भी कुछ गैप है, तो इस गैप को भी मैनेज कर लेते हैं। हम जाते हैं स्टाइल टैग के शुरू में और स्टार का टाइप कर रहा हूँ मैं कि एस्टेरिस्क और स्टार और एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और एक क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, M0 और टैब दबाया मैंने तो मार्जिन 0 हो गई, ठीक है। और P0 मैंने दबा के टैब दबाया तो ये पैडिंग 0 होगी। क्या मतलब हुआ इसका, ये जो गैप है ये ख़त्म हो जाएगा। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश किया मैंने और इस वक्त कोई गैप नहीं है। इसमें एक और काम करते हैं, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। आप देखिएगा कि इस वक्त अगर मैं रिफ्रेश करूं तो ये थोड़ा सा मज़ीद छोटा हो जाएगा, यानी कि इस वक्त ये एक्चुअली में 100 पिक्सल्स इसकी विड्थ है और 100 पिक्सल्स इसकी हाइट है, ठीक। अब एक और काम, इसको मूव करने के जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो है इसकी पोजीशन चेंज करना वक्फे के साथ, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूं लेफ़्ट, फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल्स करूं, यानी कि मैं चाहता हूं कि लेफ़्ट साइड से ये 100 पिक्सल्स फॉरवर्ड मूव हो जाए, तो मुझे ये प्रॉपर्टी टाइप करना पड़ेगी CSS में। लेकिन सिर्फ ये प्रॉपर्टी टाइप करना काफ़ी नहीं है। फाइल करते हैं सेव और कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको एक पोजीशन की प्रॉपर्टी भी देनी पड़ेगी, एब्सोल्यूट, ठीक। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, आप देखेंगे कि ये लेफ़्ट साइड 100 पिक्सल्स मूव हो गई है फॉरवर्ड, ठीक है। अगर मैं इसको मज़ीद मूव करना चाहूँ तो मैं 300 कर देता हूँ। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश कर दें और ये आगे मूव हो गई, ठीक है। इसमें आप बॉटम की पोजीशन भी दे सकते हैं, बॉटम 0, ठीक है। बॉटम 0 का मतलब है इमेज, इसका बॉटम यहाँ पर आ जाएगा। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं तो ये इमेज नीचे मूव हो गई। हमें अपने जावास्क्रिप्ट में ये 2 पोजीशंस को मूव करना है कंटिन्यूसली और ये एनिमेशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ और लेफ़्ट को मैं 0 कर देता हूँ। आप नोट करें कि अगर मैं 0 के साथ पिक्सल्स टाइप ना करूँ तो भी ये काम करेगा, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट ले लेता है। लेकिन अगर कोई आप नंबर टाइप कर रहा है यहाँ पे, जैसे नंबर 10 टाइप कर रहा है और आपने पिक्सल्स टाइप नहीं किया, फाइल करके सेव करें, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है पिक्सल्स या कोई यूनिट दूसरा, परसेंटेज वगैरह वगैरह। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं तो ये 10 पिक्सल्स फॉरवर्ड मूव हो गया। इसको हम 0 कर देते हैं दोबारा से और इवेंचुअली हम इसको जब कोड लिखेंगे अपना जावास्क्रिप्ट का तो इसको भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब हमें काम ये करना है कि इस एलिमेंट को हमें एक वेरिएबल में सेव करना है, बल्कि कांस्टेंट में सेव करेंगे। मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट, एक ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग और एक क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग। यहाँ पे मैं लिखूँगा अपनी जावास्क्रिप्ट। मैं करता हूँ इस एलिमेंट को सेव, कॉन्स्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट का मतलब कांस्टेंट जिसके कंटेंट चेंज नहीं होंगे। कॉन्स्ट वी बर्ड का नाम दे देते हैं, ये नाम मैंने चूज़ किया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। वी का मतलब वेरिएबल, मैं लिखता हूँ अपने कोड में इस्तेमाल करता हूँ वी। और हम कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, सिंगल कोटेशन
और क्लास की मदद से हम इस एलिमेंट को सेव कर रहे हैं इस वेरिएबल में, ठीक है। और क्लास को टारगेट करने के लिए डॉट बर्ड, ठीक। फाइल करते हैं सेव और कंसोल लॉग कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं वी बर्ड को। इस वेरिएबल के कंटेंट देख लेते हैं एक्चुअली है क्या, हमारा ये एलिमेंट इसमें सेव हुआ भी है या नहीं हुआ। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, F12 में दबाता हूँ तो कंसोल ओपन हो जाएगा। ऑफ कोर्स लाइन 41 पे हम कंसोल लॉग कर रहे हैं वी बर्ड के कंटेंट्स को, और इसमें आपके पास इस वक्त ये इमेज एलिमेंट सेव्ड है इस वेरिएबल में, ठीक, जिसको हमने यहाँ पे सेव किया। अब हमने इसको सेव कर लिया तो हम इसकी x और y पोजीशंस सेव कर लिया इस वेरिएबल में, तो हम इसकी x और y पोजीशंस जावा स्क्रिप्ट की मदद से चेंज कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ एक और वेरिएबल क्रिएट, मैं कहता हूँ लेट v बॉटम इज इक्वल टू, मैं कह देता हूँ इसको 0 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और मैं v bird डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट डॉट बॉटम, ठीक है, इज इक्वल टू वी बॉटम कर देते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है, हार्ड कोडेड वैल्यूज, मैं इस वेरिएबल की वैल्यू से रिप्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पे 0 ही लिखा हुआ आ जाएगा जो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये एक्चुअली हम कह रहे हैं वी बर्ड डॉट स्टाइल डॉट बॉटम 0। तो हम ये वाली स्टाइलिंग जावा स्क्रिप्ट की मदद से यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, हमने वी बॉटम की वैल्यू चेंज कर दी है 0, और यहाँ पे इसको यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, आप देख रहे हैं कि ये एलिमेंट इसका वी बॉटम 0 हो गया, ठीक। मैं कर देता हूँ इसको 680 कर देते हैं, ठीक है। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, ये दोबारा से टॉप पे चला गया। अब हमें काम ये करना है कि इसकी वैल्यू ग्रेजुअली चेंज करनी है ताकि एनिमेशन क्रिएट कर सकें। मकसद ये है अगेन कि आपको एनिमेशन सिखाया जाए जावा स्क्रिप्ट में, ये थोड़ा सा आइडिया दिया जाए कैसे होता है। तो मैं करता हूँ एक और वेरिएबल क्रिएट, मैं कहता हूँ वी ग्रेविटी, ये मैंने वेरिएबल का नाम रखा है और इसको हम 4 कह देते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं वी बर्ड इस लाइन से ऊपर और मैं कहता हूँ वी बॉटम, और वी बॉटम में हम माइनस करेंगे वैल्यू, जो भी कुछ वैल्यू है उसमें माइनस कर रहे हैं, उसको रीअसाइन कर रहे हैं वैल्यू वी ग्रेविटी, ठीक है। वी बॉटम की जो भी वैल्यू है इसकी वैल्यू में से 4 माइनस कर रहे हैं, यानी ये वैल्यू माइनस कर रहे हैं, और उसके बाद ये जो नई वैल्यू है उसको असाइन कर रहा है यहाँ पे इस लाइन ऑफ कोड में। तो ये काम करेगा इस वक्त या नहीं करेगा। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि मुझे प्लस का साइन लगाकर यहाँ पे px भी टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि 0 अगर आप टाइप करते हैं तो पिक्सल्स की वैल्यू वो खुद ही अज्यूम कर लेता है। लेकिन अगर आप कोई वैल्यू दे रहे हैं, इस वक्त इसकी वैल्यू है 680-4, तो 676, और क्योंकि ये वैल्यू नंबर में 0 से ज़्यादा है तो आपको ये अपेंड करना पड़ेगा इसके साथ। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, इमेज को थोड़ा सा नीचे मूव होना चाहिए और आप देख रहे हैं 4 पिक्सल्स थोड़ा सा नीचे मूव हो गया। अगर मैं इसको 400 कर दूं तो ये 680 इसकी वैल्यू थी, ये 400 से माइनस हो जाएगा तो 280 वैल्यू रह जाएगी। फाइल करते हैं सेव, मज़ीद नीचे आ जाना चाहिए इसको, ठीक है। तो ये मज़ीद नीचे आ गया, लेकिन हम इसकी वैल्यू को 4 ही रहने देते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये बार बार एक दफ़ा हुआ था, ठीक है। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, ये 4 पिक्सल्स एक दफ़ा नीचे मूव हुआ है। तो मैं इसको करूँगा एक फंक्शन के अंदर एनक्लोज फंक्शन, और फंक्शन का नाम देते हैं बर्ड मूव, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, और ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और एक क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। और इस क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट को मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूँ ताकि ये दोनों लाइन ऑफ कोड फंक्शन की बॉडी में एनक्लोज हो जाएं। राइट माउस क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, फाइल करते हैं सेव। अब आप देखिएगा कि ये वापस 0 हो जाएगा, ये गैप ख़त्म हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि हमने ये 2 लाइन्स ऑफ कोड हमने फंक्शन के अंदर एनक्लोज कर दी हैं और फंक्शन इस वक्त रन नहीं हो रहा, हमने कॉल नहीं किया फंक्शन को, ठीक है। और आपको सिर्फ साबित करने के लिए अगर मैं इसको दोबारा से
400 करूँ, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूँ यहाँ पे और बर्ड मूव करके इस तरह से कॉल करते हैं, फाइल करते हैं सेव और रिफ्रेश करते हैं, तो ये फंक्शन ने काम करना शुरू कर दिया है, ये पोजीशन चेंज हो गई है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि ये फंक्शन बार बार रन हो। तो जावास्क्रिप्ट में एक मेथड है, उसको कहते हैं सेट इंटरवल। ठीक है, ये सेट इंटरवल का मेथड है। इसमें आपको जो भी काम करवाना हो रिपीटेडली, उसके लिए एक इंटरवल देते हैं। तो मैं देता हूँ 20 मिली सेकेंड्स का इंटरवल, और हम चाहते हैं क्या काम हो उसमें। तो ये बर्ड का जो फंक्शन है, बर्ड मूव का, यहाँ पे ले आते हैं। इसका मतलब ये बर्ड मूव का फंक्शन हर 20 मिली सेकेंड के बाद चेंज होगा, और इस वैल्यू को हम दोबारा से कर देते हैं 4। ठीक है, तकरीबन यहाँ से शुरू होगा, और उसके बाद जब तक ये वाला मेथड रन होता रहेगा, ये वाला भी रन होता रहेगा, और वैल्यू मुसलसल इसकी चेंज होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी हर दफ़ा बाई 4 से। तो पहली दफ़ा जब रन होगा 676 हो जाएगी, इसके बाद 672 हो जाएगी, और उसकी वजह से ये बर्ड आपको ऐसा लगेगा कि एनिमेट हो रहा है, नीचे गिर रहा है। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, ये बर्ड आपका नीचे गिरना शुरू हो गया। ब्राउज़र को बड़ा कर लेते हैं, एक दफ़ा और रिफ्रेश करते हैं, आप देखिएगा कि बर्ड स्क्रीन से निकल के गिरता चला जा रहा है। ये देखें स्क्रॉल बार, ये छोटा होता चला जा रहा है। ठीक है, मुसलसल नीचे जा रहा है, इतना भी नहीं गिरना चाहिए इसको। हम थोड़ा सा इसको स्टॉप कर लेते हैं। मैं जाता हूँ फंक्शन में बर्ड मूव के, और मैं कहता हूँ इफ़ की कंडीशन, इफ़ का कीवर्ड ओपनिंग पैरेंथेसिस और एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और एक क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, और मैं इस तमाम कोड को एनक्लोज कर लेता हूँ इफ़ कंडीशन में। हम कहते हैं वी बॉटम, अगर वी बॉटम का वेरिएबल ग्रेटर देन 0, ठीक है, अगर आपको याद हो तो 0 यहाँ पे होता है, अगर 0 हो तो सिर्फ ये लाइन ऑफ कोड रन हो, वरना ना हो। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, अब ये बर्ड हमारा नीचे आके रुक जाना चाहिए। तो ये यहाँ पे आके रुक गया। ठीक है, हमने इसको होल्ड कर लिया स्क्रीन के बॉटम पर। अब हम चाहते हैं कि अगर मैं अप एरो दबाऊं तो ये बर्ड थोड़ा सा ऊपर भी मूव हो। तो उसके लिए हम करते हैं एक और फंक्शन क्रिएट, कहेंगे फंक्शन, और इस फंक्शन को नाम देते हैं जंप। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, एक ओपनिंग पैरेंथेसिस और एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और एक क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। और हम इस ब्रैकेट में पास करते हैं एक ऑब्जेक्ट, हम उसको कह देते हैं ई। ठीक है, और हम करेंगे एक इवेंट लिसनर ऐड, यानी कि हम जासूसी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो अगर कोई भी की दबाई जाए तो वो ब्राउज़र में नोट हो कि हमने कोई की दबाई है, यानी यूज़र ने कोई की दबाई है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट, जो कि डॉक्यूमेंट रेफर करता है HTML डॉक्यूमेंट को, पूरे पेज को। ऐड इवेंट लिसनर हमने जासूस लगा दिया है। और किस बात हमने जासूस लगाया, हम कहते हैं जब भी कोई की प्रेस होने के बाद छोड़ी जाए, की आपका मतलब है कि प्रेस करने के बाद जब आप छोड़ें, जब भी कोई की प्रेस होने के बाद उसको रिलीज़ किया जाए तो क्या हो, ये फंक्शन रन हो जाए जंप का, जो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं वी बॉटम, हो क्या इस फंक्शन में, वी बॉटम प्लस का साइन और इज इक्वल टू 100 पिक्सल्स इसमें ऐड हो जाए। ठीक है, और उसके बाद इस लाइन ऑफ कोड को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो जो भी वैल्यू थी वी बॉटम की गिरते हुए, वी बॉटम की वैल्यू चेंज हो रही है क्योंकि ये फंक्शन रन हो रहा है। अब हमने इसमें क्या किया कि जो भी वैल्यू थी उसमें जब भी ये की प्रेस हो तो इसकी वैल्यू ऐड हो जाए। ठीक है, तो फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं। अब कोई भी मैं की दबा रहा हूँ, कोई सी भी की दबा रहा हूँ तो ये बर्ड ऊपर मूव हो रहा है। ठीक है, जो कि सही नहीं है। तो मैं इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ। हम चाहते हैं कि सिर्फ ये अप एरो, इस वक्त मैं कोई सा भी की दबा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये कोई सी भी, मैं टी की दबा रहा हूँ, मैं पी दबा रहा हूँ, ये बर्ड ऊपर मूव हो रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगाएं, इफ़ ई डॉट की इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन में एरो अप। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी की दब रही है, इवेंट लिसनर है
और उसमें ये फंक्शन रन हो रहा है। फंक्शन में एक हमने आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है, उसका नाम दिया ई, यानी कि जो भी की पास हो रही है, जो भी की प्रेस हो रही है, वो सेव हो रही कंप्यूटर की मेमोरी में। हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर उस ई डॉट की वैल्यू बराबर है एरो अप के, ठीक है। मैं कहता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग दिखा भी देते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है। कंसोल लॉग ई, फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं। मैंने के की दबाई है, के जो होता है कीबोर्ड पर, और मैं F12 दबाता हूँ तो हमने कंसोल लॉग किया है। F12 का भी इवेंट सेव हो गया इसमें। इसको मैं दबाता हूँ तो यहाँ पे मैंने के की दबाई थी, ठीक है, कीबोर्ड पे के दबाया था। अगर मैं रिफ्रेश करूँ इसको और मैं ओ की दबाऊँ तो ये ई के कंटेंट जो हैं इसने इसको सेव कर लिया, ओ की दबाई मैंने, ठीक है। अगर मैं इसको एरो अप दबाऊं, अप एरो, तो ये इवेंट सेव हो गया है इस ऑब्जेक्ट में और इसके कंटेंट्स हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर लिए हैं। तो अगर मैं इसको एरो को दबाऊं तो आप देखेंगे कि कोड है इसका एरो अप, और ये मैंने वैल्यू कंपेयर की है इफ ई डॉट की इज इक्वल टू एरो अप, ठीक है। मैं कोड भी कह सकता हूँ यहाँ पे इफ ई डॉट कोड, इफ ई डॉट इफ ई डॉट की कोड 38 भी कह सकता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल इफ ई डॉट की इज इक्वल टू एरो अप, तो फिर ये होगा। अब हमें कोई सी भी की दबाने से फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ एनिमेशन उस वक्त होगी, बर्ड उस वक्त ऊपर मूव होगा जब मैं अप एरो दबाऊंगा, ठीक है। तो ये मैं अप एरो दबा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कोई दूसरी की दबा रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, अब हमारे पास ये बर्ड नीचे की तरफ तो मूव हो रहा है, ठीक है, सॉरी ऊपर की तरफ तो मूव हो रहा है अप एरो से। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं राइट एरो की दबाऊँ तो ये बर्ड आगे भी जाए, तो राइट एरो की मैं दबा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। चेंज करते हैं ब्राउज़र का साइज दोबारा से, और इंस्टेड ऑफ यहाँ पे हार्ड कोडिंग इट, यहाँ पे मैं कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबा के इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, यानी कि ये लाइन ऑफ कोड नहीं पड़ी जाएगी इस वक्त। और ये वैल्यू मैं डिफाइन करूँगा एज ए वेरिएबल, मैं इसको कहता हूँ लेट वी लेफ्ट, और इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 0, ठीक है। और इस वेरिएबल डिफाइन होने के बाद मैं कहता हूँ वी बर्ड डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू वी लेफ्ट, ठीक है, वी लेफ्ट। लेकिन ये 0 की अगर वैल्यू होगी तो काम करेगा। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं और ये काम कर रहा है। लेकिन अगर ये वैल्यू बढ़ती है 0 से तो हमें अपेंड करना पड़ेगा इसके साथ पिक्सल्स का वर्ड, ठीक है। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, इससे कोई आपको फर्क पता नहीं चल रहा। लेकिन अब यहाँ पे हम अपने जंप के फंक्शन में हम एक इफ़ की कंडीशन एक और लगा सकते हैं, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक ओपनिंग, अच्छा, एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए और एक क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, और ये यहाँ पे बंद होना चाहिए, ठीक है। तो हम कहते हैं इफ़ की कंडीशन एक और दफ़ा लगाते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि एरो राइट, यानी कि अगर राइट एरो दबाया जाए तो ये वी लेफ्ट हमारे पास चेंज हो जाए, वी लेफ्ट में 100 की वैल्यू ऐड हो जाए, और इंस्टेड ऑफ बॉटम इसको मैं कर दूंगा लेफ्ट, और वेरिएबल कौन सा है हमारा, वी लेफ्ट का, ठीक है। तो लेफ्ट साइड की जो भी पोजीशन थी उसमें 100 पिक्सल्स ऐड हो रहे हैं। फाइल करते हैं सेव, अच्छा ये यहाँ पे बंद हो गया और ये यहाँ पे बंद हो गया, मेरा ख्याल है सही। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं। अब अगर मैं राइट एरो की दबाऊं तो ये बर्ड ऊपर भी जा रहा है अप एरो से, और राइट साइड पे भी जा रहा है, ठीक है। तो ये एनिमेशन आपने थोड़ी सी सीख ली है, लेकिन मैं अगर बैक की दबा रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो हमारा जो बर्ड है ये पीछे भी मूव करेगा, ये वाहिद बर्ड है जो कि उल्टा भी फ्लाई कर सकता है, ठीक है। तो हम करते हैं इस लाइन ऑफ कोड को कॉपी, कंट्रोल सी करके और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लेते हैं,
और मैं कहता हूँ एरो लेफ्ट। ठीक है, जब एरो लेफ्ट का दबाया आपने तो क्या हो कि इसमें 100 पिक्सल्स माइनस हो जाए, माइनस का साइन डाल देते हैं। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, बड़ा कर लेते हैं, तो ये फॉरवर्ड जा रहा है, अब जा रहा है। अगर मैं बैक की दबाऊं तो ये पीछे भी जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक एनिमेशन का जो फंक्शनैलिटी है वो आप लोगों ने सीख ली है। उम्मीद है कि कुछ लोगों के लिए ये सूदमंद साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।